बहुत सारे लोगों के पास देखते होंगे इस प्रकार का लगान रसीद उनके पास मौजूद है, लेकिन अभी जिनके पास भी ये जो लगान रसीद है ना, जिसको आप देख रहे हैं, तो ये लगान रसीद अगर मौजूद है तो अब ये धीरे धीरे हर राज्य में अब आपको देखने को मिलेगा कि ये ऑफलाइन था, यानी इसको हाथ से जो है ना लिख कर काटा जाता था, लिख कर, ठीक है, जो लिख दिया और लिख कर उसको यहाँ पर काट दिया। लेकिन ऐसे नहीं काटा जाता था कि जो मन हो गया लिख दिया, सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद, और इसमें जो अधिकारी हो गए, पटवारी हो गए, जो बहाल होते थे, वो सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद ही जो मालगुजारी रसीद है उसको काटा जाता था। लेकिन अब ये ऑनलाइन आपको देखने को मिलेगा, यानी ज़मीन का ऑनलाइन होना, यानी आप सारा डिटेल जो है अब आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा और ऑनलाइन आप देख सकते हैं। और ऑनलाइन आप देखेंगे तो ऑनलाइन आप जो है एक तरह से फिर सरकार को राजस्व भी यहाँ पर दे पाएंगे, ये राजस्व भी आप ऑनलाइन देंगे। तो देखें ये सारा जो प्रक्रिया है ना, यानी इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि यहाँ पर देखें सबसे बड़ी गलती ये हुई कि ये जो है एक भाई क्या किए, एक भाई ने अपने नाम पर यानी सारा जमीन, सभी जमीन का जो है ऑनलाइन अपने नाम करा लिया, अपने नाम यहाँ पर करा लिया। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, कैसे करा लिया? तो देखें जो फर्जीवाड़ा करने वाले होते हैं ना, उनको पता होता है कि फर्जी किस तरीके से किया जाए, ठीक है। जो चोर होते हैं उनको पता होता है कि चोर जो है ना चोरी कैसे करना है, सब आदमी नहीं कर सकते। तो ये जो फर्जी दस्तावेज कैसे बनाया जाए, कैसे फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपने नाम पर कराया जाए, तो ये प्रक्रिया हुआ। लेकिन आज हम आपको कोर्ट का भी फैसला बताएंगे, जो जजमेंट है। लेकिन आज क्या होता है ना कि ऐसे मामले को लेकर लोग जल्दी जो है यहाँ पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाते, यानी लॉन्ग टर्म नहीं चलता है ना। जल्द से जल्द इस तरह का मामला जो है ना आपको दिखेगा कि खत्म हो चुका है, इसलिए कि यहाँ ये कोई बड़ा समस्या नहीं है। ये है कि सिर्फ क्या किया है, एक भाई ने क्या किया, अपने नाम पर ये सारा जमीन करवा लिया। अब जमीन का जो सरकार का जमीन का जो रसीद है, रसीद जो कट रहा है, वो यहाँ पर जो देखा जाए तो ये जो आप देख रहे हैं ना पूरा प्रक्रिया डिटेल, ठीक है, तो ये सारा कुछ करवा तो लिया ना, एक भाई करवा लिया। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी जो लोग लड़ने वाले होते हैं ना, वो सरकार से लड़ते हैं और सरकार से अपना हक प्राप्त करते हैं। ये तो एक व्यक्ति है, एक भाई है, एक परिवार का सदस्य है, जो जिसकी लड़ाई होती है और वो सरकार से भी लड़ जाते हैं, सरकार पर भी यहाँ पर केस करते हैं और अपना हक को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए इस सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर प्रॉपर्टी का जो है बहुत सारे जजमेंट आप देखेंगे ना, तो ये कहता है, देखें ये जो है ना, ये इससे लैंड जो है यहाँ पर उसका टाइटल साबित नहीं होता। ये एक रेवेन्यू रिकॉर्ड है और उसमें आपका नाम दर्ज है या आपका नाम दर्ज नहीं है। टाइटल इस दस्तावेज से कोई मालिक नहीं बन सकता। तो ये ठीक है, ऐसा तो करवा लिया, लेकिन ये जो करवाया ना, ये हो सकता है ज़मीन को बेच दे, इजीली इस प्रॉपर्टी को बेच दे, हो सकता है बेचने में किसी प्रकार का इनको रुकावट नहीं हो। तो इसलिए इसको कैंसिल कराना, इसको रद्द कराना बेहद ज़रूरी है। तो अब क्या करेंगे, कैसे कराएंगे? तो देखें अभी क्या होता है, जो भाई अपने नाम पर करा लिया, मान लेते हैं इनके नाम पर है ना, इनके नाम पर हो गया है या जो भी है, ये अगर मान लेते हैं आपके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, इनको क्या करना है, यहाँ पर जिला कलेक्टर के पास या एडीएम कोर्ट में जो है, यहाँ पर एडीएम कोर्ट में केस फाइल करनी है। अपना इस तरह का जो गलत तरीके से म्यूटेशन कायम हुआ है उसको कैंसिल कराने के लिए, यानी म्यूटेशन कैंसिलेशन का केस फाइल इनको करना पड़ेगा। और इनको करने के बाद जो है ना, देखें इनके पास साक्ष्य है कि ये वंशावली में है, और इनके पास ये साक्ष्य जो है नहीं, ये पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पर किस आधार पर कराए। ये तभी संभव हो सकता है दो भाई के बीच में, जबकि एक यहाँ पर बंटवारा नामा जो है वो तैयार हो, है ना। अगर वो नहीं हुआ है तो ये फिर पॉसिबल नहीं है कि इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से डिवाइड किया जा सके। तो अब तो मामला उलझ गया। तो मामला अगर उलझ गया तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, कोर्ट के द्वारा साफ साफ यहाँ पर जजमेंट दे दिया जाएगा
कि देखें ये गलत तरीके से हुआ, इसको कैंसिल कर दिया जाए। और जो भी यहाँ पर राजस्व के अधिकारी हैं, राजस्व अधिकारी को ये आदेश दे दिया जाएगा कि आप इसको रद्द करवा दें, आप इसको कैंसिल करा दें। ठीक है। अब इसी प्रकार का देखें लड़ने वाले लोगों का हम बता रहे हैं, जजमेंट के बारे में बता रहे हैं। यहाँ तो एक भाई जो है वो क्या किया, अपने नाम पर ऑनलाइन कटा दिया है। लेकिन जो बात करेंगे सबसे पहले ना, ये पटना हाईकोर्ट का फैसला है। ठीक है। अब ये विवाद किसके बीच में हुआ है, तो विवाद हुआ है, उसका नाम है यहाँ पर सत्यदेव पांडे और बनाम जो है यहाँ पर बिहार राज्य। जाकर आप देखेंगे जजमेंट तो ठीक है, डिटेल तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है एक तरह से कोई भी व्यक्ति अपना अधिकार का अगर दावा करता है ना, ठीक है, तो किस तरीके से अपना हक के लिए कोई व्यक्ति जो है एक तरह से सरकार से पूरा डिटेल मांगने के लिए अगर कोई कागजात नहीं मिलता है ना, कागजात अगर नहीं मिलता है तो भी लोग कोर्ट में दावा करते हैं सरकार के पास जो मेरा कागजात था वो उनके पास नहीं है, अब वो जवाब दें, वो डिटेल कहाँ रखे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है कि कोई भी प्रक्रिया करने से पहले आपको ये पूरा प्रोसेस समझना बेहद जरूरी होता है कि किस प्रक्रिया के तहत आप अपना जो है सुधार करवा पाएंगे। तो ये समझ में आ गया होगा कि देखें अगर आज ऑफलाइन अगर आपके पास है तो अगर आप ऑनलाइन नहीं हुआ है तो इसको करा लेना बेहद ज़रूरी है। आप करा लेंगे तो फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। नहीं कराएंगे तो बाद में आपको समस्या होने वाला है। इसलिए कि देखें अब मान लेते हैं सरकार के द्वारा अगर ऐसा नियम निकाल दिया गया कहीं पर भी, या हो सकता है आपके राज्य में निकाल दिया गया हो कि इसकी अब यहाँ पर मान्यता नहीं है, ठीक है, मान्यता नहीं है, तो इसकी मान्यता नहीं है तो फिर ये सारा प्रक्रिया आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। ये बंद हो चुका है, ये इसका कोई मान्य ही नहीं है। लेकिन अगर आपके ऑनलाइन जो दस्तावेज हैं, ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट है, अगर किसी में उसमें सुधार की किसी प्रकार की ज़रूरत हो तो ये ऑफलाइन जो दस्तावेज है इसका मान्यता होगा, यानी इसको दिखाकर ही आप जो है आगे प्रक्रिया यानी सुधार करवा पाएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि उसका मान्यता नहीं है या उसका मान्यता खत्म हो चुका है। कानूनी तौर पर उस दस्तावेज का भी मान्यता है और दस्तावेज को दिखाकर आप जो है उसमें सुधार करवा पाएंगे। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को फॉलो करके जो है यहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टी में सुधार करवा पाएंगे अगर आपको जो है यहाँ पर ये समस्या उत्पन्न हो। अब बहुत सारे लोगों के साथ है कि देखें ऐसा कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि ये तो जो भी था ऑफलाइन दस्तावेज उसमें ठीक था, ऑनलाइन में सारा डिटेल जो है ना वो तो उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें सारा जीरो आ गया है ना, जीरो आ गया है। तो देखें ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, मान लेते हैं कि ये सारा जो है ना जीरो अगर आ गया तो आपका ऑफलाइन तो है ही, तो इसके लिए अब सरकार जो है अपने पोर्टल पर ही सुधार के लिए उसका प्रक्रिया बनाया हुआ है। ठीक है। अगर जैसे मान लेते हैं बिहार राज्य की बात करें तो वहाँ पर परिमार्जन पोर्टल है, पोर्टल के थ्रू जो है सुधार होता है। तो उसमें आप जाकर क्या करेंगे, अपना जो डिटेल है वो फिल करेंगे। साक्ष्य के तौर पर तो आपके पास ऑफलाइन दस्तावेज है, साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और आप अपना जो है सुधार करवा पाएंगे। तो इसलिए देखें, या हो सकता है कि मान लेते हैं कि आपका जो ऑफलाइन दस्तावेज है, लेकिन ये हम आपको बता दें सारा कुछ ऑफलाइन में सही होना चाहिए। ठीक है। ऑफलाइन से यानी ऑफलाइन से जो है यहाँ पर ऑनलाइन में सुधार होगा, ऑनलाइन में सुधार, ये समझ ले। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ऑनलाइन से ऑफलाइन में सुधार नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये जो पुराना दस्तावेज है ना, इसी को एक तरह से देखते हुए नए कागजात जो नए यहाँ पर अपडेट हुए हैं ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ा है, इसी के आधार पर चढ़ा है। जो इसमें है उसी के आधार पर सुधार होगा। अगर इसी में गलत है तो फिर आपको जो है प्रक्रिया में जाना होगा। इसके लिए जो नियम और प्रक्रिया है यहाँ पर वो अलग है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।